देखिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उद्योग धंधे। अब उद्योग धंधे होते क्या है, देखिए वह क्रिया जिससे वस्तु का उत्पादन या निर्माण होता है, ठीक है, वस्तु को बनाया जा रहा है, ठीक है, उद्योग कहलाती है। ठीक है, जिस क्रिया से, जिस चीजों से वस्तु को बनाया जा रहा है वह क्रिया क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। ठीक है, इन उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। ठीक है, तो क्या करता है, इन निर्मित वस्तुओं का उद्योग में जो भी वस्तु बनाई गई है उनका क्या करता है, उनका उपयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, अब देखिए दो डेफिनेशन है इसकी। P.S. फ्लोरेंस के अनुसार उद्योग से आशय निर्माण क्षेत्र से है। ठीक है, निर्माण क्षेत्र से है तथा खनिज, कृषि, खनिज तथा अधिकांश सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, क्या हो रहा है, उद्योग से आशय निर्माण मतलब जो चीजें बनाई जा रही है उन क्षेत्रों से है, जिसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, कृषि और खनिज और अधिकांश सेवाएं। ठीक है, कुछ सेवाएं इंक्लूड हो रही है। ठीक है, अब डावर के अनुसार क्या है, उद्योग विभाज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है, मतलब जिसमें क्या कमाया जा रहा है, धन कमाया जा रहा हो, ठीक है, उससे संबंधित है। अब देखिए उद्योग के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, वह उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग। अब देखिए लघु उद्योग में क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसमें विनियोजित पूंजी आपकी 1 करोड़ होगी, मतलब आप 1 करोड़ तक कमा सकते हैं, विनियोग मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाएगा लघु उद्योग। जिसमें आप 5 करोड़ तक विनियोजित कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कहलाएगी इसमें आप, तो वो होगा आपका मध्यम उद्योग। और वृहद उद्योग वो होगा जहां आप विनियोजित पूंजी आपकी 5 करोड़ से अधिक होगी। ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट 5 करोड़ से अधिक कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका वृहद उद्योग। ठीक है, अब आता है उद्योगों का विभाजन, मतलब उद्योगों को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए पहला आता है उत्पत्ति विषयक उद्योग। ठीक है, ये वे उद्योग होते हैं जो पौधे एवं पशुओं की नस्ल को बढ़ाने की से संबंधित होते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, पौधों और पशुओं की नस्ल को बढ़ाते हैं, उनको बढ़ा मतलब छोटे छोटे को पैदा करते हैं। ठीक है, पैदा करने वाले उद्योग मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाकर या किसी भी चीज से, ठीक है, उनकी उत्पत्ति का काम करते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्राथमिक उद्योग, ये वे उद्योग होते हैं जिनमें मनुष्य थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम करके प्रकृति से पदार्थ प्राप्त करता है। देखिए क्या करता है, थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम कर रहा है, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, फिर क्या हो रहा है, प्रकृति से आपको चीजें प्राप्त हो रही है। जैसे क्या हो रहा है, कपास, जूट, गन्ना, जैसे गन्ना वगैरह आप प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा फसल बो रहे हैं चीजों को, ठीक है, पानी वानी लगा रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें ही करके से, मतलब ये मान के चलिए फसल की सारी चीजें आपके शारीरिक श्रम से प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, अब आ रहा है निष्कर्षण उद्योग, ये वे उद्योग होते हैं जिनका संबंध पृथ्वी, सागर एवं वायु से संबंधित से विभिन्न प्रकार की उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करके उन्हें कच्चे माल अथवा निर्मित माल के रूप में प्रयोग करने से है। मतलब क्या कर रहे हैं, ये निष्कर्षण उद्योग क्या होता है आपका, कि पृथ्वी, सागर और वायु से चीजें प्राप्त करके कच्चे माल और निर्मित माल के रूप में प्रयोग करने से है, मतलब उनसे जो प्राप्त चीजें प्राप्त हो रही हैं उनको कच्चे माल की तरह उपयोग करने से है। तो जैसे क्या हो रहा है, लोहा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पत्थर, कुओं से गैस एवं तेल प्राप्त करना, ठीक है, मछली पकड़ना। ठीक है, अब आता है सहायक उद्योग। सहायक उद्योग कौन से होते हैं, वे ऐसे उद्योग जिसमें मानव की भूमिका प्राकृतिक तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब हमें प्राकृतिक मतलब प्रकृति से थोड़ी सी चीजें प्राप्त हो रही हो लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, वो कहलाते हैं आपके सहायक उद्योग। ठीक है, अब आता है विश्लेषणात्मक निर्माणी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें एक ही कच्चे माल का प्रयोग करके, मतलब एक का यूज हो रहा है, एक कच्चे माल का, ठीक है, कच्चे माल का मतलब होता है बिना बना हुआ, ठीक है, उस माल का यूज हो रहा है और कई प्रकार की वस्तुएं बन रही है। ठीक है, एक ही चीज से कई प्रकार की वस्तुएं बनना, वो क्या कहलाता है आपका विश्लेषणात्मक निर्माणी उद्योग। है आपका संश्लेषित निर्माणी उद्योग। अब देखिए ऐसे उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक कच्चे माल का उपयोग करके, मतलब पहले जो था विश्लेषणात्मक, उसमें क्या था, एक ही कच्चे माल का प्रयोग हो रहा था और बहुत सारी चीजें बन रही थी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इसमें 2 या 2 से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, मतलब बहुत सारे कच्चे मालों से एक ही उत्पाद मतलब एक ही चीज बन रही है बस। ठीक है, जैसे क्या, साबुन, पेंट्स, सीमेंट, तांबा आदि। ठीक है,
अब बोल रहे हैं प्रक्रिया निर्माणी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ता है तब कच्चा माल बनता है। देखिए जब बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे मान के चलिए क्या चीज जो हो सकती है, क्या हो रहा है, कच्चे मालों को विभिन्न तरीकों से होकर, विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर दूसरा भी कच्चा माल ही बन रहा है, तो वो क्या कहलाती है आपकी प्रक्रिया निर्माणी उद्योग। जैसे क्या, चीनी, कागज, सीमेंट, जैसे बहुत सारी चीजें भी आ सकती है, मैदा, ठीक है, मैगी, ठीक है, ये कच्ची चीज ही है, ठीक है। अब बोलना है संयोजन निर्माणी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें छोटे छोटे उत्पादों को मिलाकर, मतलब छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ा उत्पादन होता है। जैसे मान के चलिए, देखिए घड़ी, साइकिल, रेल, कंप्यूटर, मतलब छोटे छोटे उसमें वो है, उसकी पार्ट छोटे छोटे और उनसे बड़ी चीज बन रही है वो, ठीक है। हाँ बोलना है एकीकृत उद्योग। अब देखिए क्या हो रहा है, विभिन्न उद्योगों से निर्मित माल को मिलाकर, मतलब बहुत सारे उद्योगों से, मतलब बहुत सारे व्यापार से निर्मित माल को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए फर्नीचर, पैकिंग। हाँ देखिए फर्नीचर के लिए पहले लकड़ियों की व्यवस्था, लकड़ियों के उत्पादन का हो रहा है, पेच वाला उत्पादन अलग हो रहा है, ठीक है, बोल्ट वाला अलग, नट वाला अलग, हथौड़ी, ये फर्नीचर बना रहे हैं आप तो, ठीक है। और पैकिंग के लिए पॉलिथीन, ठीक है, पॉलिथीन को पैक करना, सामान रखना उसमें, इन सब चीजों पर अलग अलग बहुत सारे उद्योगों को मिलकर एक चीज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब आता है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग का देखिए प्रोनाउंसिएशन कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, जो सड़क चीज, जो बड़ी से बड़ी चीजें आप जो बिल्डर्स बनाते हैं या फिर जो मजदूर और वो बनाते हैं, वो सारी चीजें रचनात्मक उद्योग में आती है, जैसे मकान, पुल, सड़क। अब है आपका जैविक उद्योग। जैविक उद्योग क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कृषि, वनों, जल, पौधों तथा पशुओं की विशिष्ट किस्मों का पुनः उत्पादन किया जाता है। मतलब जल, पौधों और पशुओं से क्या, फिर कृषि के वनों को क्या किया जाता है, पुनः उत्पादन किया जाता है। जैसे क्या हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, बागान हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, मतलब उनकी देख रेख की जा रही है, ठीक है। अब होता है संग्रह उद्योग, जिस उद्योग से विभिन्न कल पुर्जों को जोड़कर कोई नई वस्तु बनाई जा रही है। मतलब बहुत सारे पुर्जों को छोड़कर जो पहले बनाए गए हैं, उन पुर्जों से नई वस्तु बनाई जा रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी संग्रह उद्योग, ठीक है। ऐसे क्या, जैसे क्या, साइकिल, टाइपराइटर, मोटर बनाने वाले उद्योग, ठीक है। अब आता है आपका 13 निर्माणी उद्योग। इसमें कच्चे माल द्वारा पक्का माल तैयार किया जाता है, मतलब कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। जैसे क्या, पटसन से जूट के थैले बनाना, ठीक है, कपास से सूत व कपड़ा बनाना, ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है। अब देखिए आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषक, मतलब ये उद्योग हैं, इनसे ये प्रदूषक निकलते हैं, ठीक है। तो दवा उद्योग से क्या निकलता है, यौगिक अम्लता तथा सारकता, ठीक है। डेयरी उद्योग से निकलता है ग्रीस, अम्ल, क्षार, कोलोयडी पदार्थ, ठीक है। शराब उद्योग से क्या निकलता है, उच्च क्षारकता रासायनिक यौगिक, ठीक है। धातु लेपन से निकलता है विषैली धातु है, अम्लता और क्षारकता, ठीक है, क्षारकता है, ठीक है। नाइट्रोजन खाद, अमोनिया की अधिकता, क्षार अधिक। इस्पात उद्योग, लोहे के कण, राख, उच्च अम्लता। फास्फेटी खाद से निकलता है क्लोराइड की अधिकता, ठीक है। कागज और गत्ता उद्योग से निकलता है ठोस निलंबित रेशे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।